हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 14। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं छः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतं वश्नुते। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भी भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद के इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को संभूति और असंभूति इन दोनों को जानना चाहिए। श्लोक नंबर 12, 13 और 14 ये तीनों जो श्लोक है उसमें यही विषय की चर्चा की गई है। तो ज्ञान जो है संसार में वर्तमान में जो ज्ञान के नाम पर चलता है उससे हमने कई प्रकार की भौतिक प्रगति की है, प्रौद्योगिक यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है और कई प्रकार की वस्तुओं का आविष्कार किया है, चाहे वो आपका टीवी हो या आपका मोबाइल हो। ऐसे अनेक प्रकार के साधन हमने बनाए हैं, पर क्या हम कोई ऐसा साधन बना पाए हैं कि जिससे हम जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग इन सब समस्याओं से हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाए? नहीं, हम ये नहीं कर पाए, बल्कि हमारे भौतिक जो आविष्कार हैं उनसे हम कई प्रकार की समस्याओं को तो उत्पन्न कर पाए हैं, पर समस्याओं को मिटाने में हम असफल रहे हैं। और वैज्ञानिकों को जब ये बोला जाता है, जो विज्ञान में मानते हैं उनको हम कहते हैं कि कब है आप है जन्म मृत्यु से मुक्त दिलाने वाला विज्ञान ढूंढ लेंगे, तब वो लोग कहते हैं कि भविष्य में हम कर लेंगे। ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक जैसा हो गया कि अभी हम सफल नहीं हुए, भविष्य में हम सफल हो जाएंगे। तो हकीकत में ये वैज्ञानिकों की अज्ञानता ही दिखाती है कि कहने के लिए वो कह देते हैं कि हम भविष्य में ये करेंगे, अभी हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। तो इस संसार में हम सब हैं और हर एक व्यक्ति को संसार में जो शरीर है, हमें जो ये शरीर मिला है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। जन्म होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है, कुछ समय पर हमारा शरीर रहता है, उसमें से जैसे संतान इत्यादि उत्पन्न होते हैं और फिर वृद्धावस्था आती है और अंत में वो समाप्त हो जाता है, मृत्यु जिसको हम कहते हैं। इसीलिए इस संसार को हम मृत्यु लोक भी कहते हैं। मृत्यु लोक यानी कि जहाँ पर सबका मृत्यु होता है। हालांकि अवधि सबकी अलग अलग है। मनुष्य है 60, 70, 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जीता है, और एक चींटी है कुछ दिन जीती है, या एक अति सूक्ष्म जीव है कुछ सेकंड तक ही जीता है। और हो सकता है कि जो उच्च लोक है वहाँ पर देवी देवता है अनेक युगों तक जीते हैं, पर फिर भी ये मृत्यु लोक है, यानी कि सबको यहाँ पर शरीर छोड़ना पड़ता है। तो हमारा जो प्रयास है इस संसार में, वैज्ञानिक प्रगति का प्रयास होता है कि मृत्यु विहीन जीवन हम प्राप्त कर सकें। तो ये मृत्यु विहीन जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमें आध्यात्मिक प्रगति का या आध्यात्मिक ज्ञान न हो। आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं है तब तक मृत्यु विहीन जीवन संभव नहीं है। पर आध्यात्मिक ज्ञान से, जैसे श्लोक में बताया है कि जो संभूति को जान लेता है और संभूति को जान लेता है वो मृत्युम तीर्त्वा अमृतम अश्नुते, वो मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त करता है, यानी कि वो अमर बन जाता है। तो वेदों में वो ज्ञान हमें दिया गया है कि जिससे हम ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है उससे मुक्त हो सकते हैं, और वही ज्ञान है ईशोपनिषद हमें प्रदान कर रहा है। पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोगों को जब बोलते हैं कि आप है वैदिक ग्रंथों को पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो कहते हैं कि हमें इसमें रुचि नहीं है। तो अधिकतर लोगों को वेदों में, वैदिक ज्ञान में अरुचि है,
और वो साहित्य वो सब पढ़ते रहते हैं कि जिसमें कुछ ज्ञान नहीं है पर सिर्फ मनोरंजन है। तो पहली बात ये जो कमी है संसार में वो ये है कि हम वैदिक ग्रंथों को जानते नहीं हैं। वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, उसमें से हम एक भगवान की शक्ति है जिसको पराशक्ति या तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्था यानी कि जो मध्य में है, तट के उपस्थित है। अब तटस्था शक्ति जो है या तटस्था शक्ति जो जीव शक्ति है, उसके पास दो विकल्प होते हैं। हम सबके पास दो विकल्प होते हैं कि हम या तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति या पराशक्ति है, ये संसार होती जगत जो है उसके प्रभाव में रहे या यहाँ पर रहे, और दूसरी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है यानी कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है तो उसमें रहे, उसके प्रभाव में रहे। जब हम भगवान की भौतिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं तो हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और ईश्वर को भूल कर इस संसार में दुख भोगते हैं। पर जब अपने आप को हम हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में रखते हैं तो हम अपने आप को जान लेते हैं कि हम इस शरीर नहीं परंतु आत्मा हैं, और तब हम वास्तव में सुख का अनुभव करते हैं। तो वेदों के ज्ञान के अभाव के कारण लोग हैं ये जो व्यवस्था बनाई है भगवान के द्वारा वो नहीं जानते हैं। जैसे नगर है उसमें एक जेल है और बाहर भी नगर है, तो जो जानता है कि नियम का पालन करके नगर में रहना अच्छा है, अगर नियम का पालन नहीं करूँगा तो जेल में रहना पड़ेगा, वहाँ पर भी कुछ नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे और वहाँ पर जो जीवन है वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति है वो चाहता है कि उसका जो जीवन है बना रहे। हम सुनते हैं कि 4 युग होते हैं, सत्युग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। तो ये 4 युगों का समय ये इसका चक्र है, चलता रहता है। वर्तमान में हम कलयुग में हैं। तो ब्रह्मा जी का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, उसमें काफ़ी अंतर है। हमारे 1 साल से देवताओं का 1 दिन होता है और हमारे 4 युग देवताओं के 12,000 वर्ष बराबर होते हैं। और ब्रह्मा जी के लिए तो हमारे 4 युग है वो 1000 बार बदल जाए तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी कि उनका दिन होता है, उतना लंबी उनकी रात्रि होती है। तो काल की अवधि सब जगह अलग अलग है, फिर भी हर जगह पर काल जब पूरा हो जाता है जीव का तब उसको शरीर बदलना पड़ता है। तो उस शरीर को बदलने की क्रिया को ही प्रलय कहते हैं। अब प्रलय है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जब हमारा शरीर भी नाश होता है तो वो भी एक प्रकार का प्रलय है। ये पूरा सृष्टि है नाश हो जाता है तो उसको भी महाप्रलय कहते हैं या कल्पांत कहते हैं। कल्पकांत यानी कि ब्रह्मा जी के दिन का अंत। और हर क्षण भी हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है, तो उस प्रकार से भी एक प्रलय तो हो रहा है। तो प्रलय से परे एक सृष्टि है जो आध्यात्मिक जगत है, जिसका ज्ञान हमें नहीं। हम तो इस संसार का अनुभव करते हैं कि जहाँ हर वस्तु है समाप्त हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जो प्रलय होता है उसमें ये संसार भी समाप्त हो जाता है, ऊपर के जो लोक है देवलोक वो भी समाप्त हो जाते हैं, नीचे के लोक है वो भी समाप्त हो जाते हैं। तब हम हैं जिस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उस अवस्था को अव्यक्त अवस्था कहते हैं, और वापस जब सृष्टि होती है तब हम व्यक्त अवस्था में आते हैं। तो उस अव्यक्त अवस्था के परे भी और एक व्यवस्था है जिसको हम जानते नहीं, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जगत। वो जो जगत है वो इस सृष्टि की प्रलय या सृष्टि मतलब उसको बनना या बिगड़ने से प्रभावित नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत हमेशा इन प्रभावों से मुक्त रहता है। और आध्यात्मिक जगत को भगवान की त्रिपाद विभूति यानी कि 3/4 सृजन कहा गया है, और भौतिक जगत ये संसार को भगवान की 1 पाद विभूति यानी कि 1/4 सृजन किया गया है। अब आध्यात्मिक जगत क्या है और भौतिक जगत क्या है, ये शब्द है बहुत आसान है समझना। भौतिक जगत यानी कि जो भौतिक तत्वों से बना है उसको भौतिक जगत कहते हैं। और भौतिक जगत का स्वभाव क्या होता है, दुख वहाँ पर होते हैं और अशाश्वत है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है दुख भोगता है, कोई नहीं कहता कि यहाँ दुख नहीं है, और हर वस्तु यहाँ पर समाप्त हो जाती है। पर आध्यात्मिक जो जगत है उसको सुखालय या वैकुंठ भी कहते हैं, विगत कुंठ, जहाँ पर कोई प्रकार की चिंता नहीं है और वहाँ पर हर वस्तु शाश्वत है और हर वस्तु है आध्यात्मिक तत्व से बनी है, सच चित्त और आनंदमय है। और यहाँ पर जो भी हर वस्तु है दुख देने वाले हैं। तो ये जो जगत है इसका तो हमें अनुभव है, पर ईशोपनिषद है इससे परे जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में हमें बताता है। इसलिए यहाँ बताया गया कि मृत्युम तीर्थवा अमृतम अश्नुते, कि मृत्यु को पार करके वो अमरत्व को प्राप्त कर लेगा।
तो एक तो अमरत्व है देवताओं का होता है, पर वास्तव में उनका भी अमरत्व नहीं है, क्योंकि उनका अवधि लंबा है, इसलिए हमारी तुलना में वो अमर है, पर वहाँ पर भी समय पूरा हो जाता है। तो वास्तविक जो अमरता है या जो अमृत है वो आध्यात्मिक जगत में है, कि जहाँ पर जीव है शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। तो ये जगत है, वहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं? अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो आपको पता है कि आपको वीज़ा लेना है, फिर फ्लाइट की टिकट लेनी है और कुछ आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो आप एक देश से दूसरे देश पर जा सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कोई भौतिक योग्यता यानी कि कर्म के मार्ग से, योग के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से नहीं जा सकते हैं। उन मार्गों से है आप कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, पर भगवान के धाम में जो प्रवेश है या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश है वो होता है भक्ति के द्वारा ही। भगवान कहते भी हैं कि भक्त्या माम जानाति यावनेश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो स्वर्गलोक है, महरलोक है, तपलोक है, ब्रह्मलोक है, जितने भी लोक है या भूलोक है, इन सब के ऊपर है जन्म और मृत्यु का चक्र बना रहता है। पुनर्जन्म सब जगह है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही पुनर्जन्म है। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्गलोक कहीं भी जाओ वहाँ पर जन्म होता है, वहाँ पर शरीर का अंत हो जाता है। तो इसी को कहते भव रोग। भव यानी कि बारंबार होना, भव मतलब होना, तो भव रोग यानी कि हमारा ये सबसे बड़ा रोग है कि हमें शरीर बदलना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि शरीर बदलना पड़े, पर ये शरीर है प्रकृति के द्वारा इसी प्रकार से बनाया गया है कि उसको आपको बदलना ही पड़ेगा। इसको कोई नहीं नकार सकता है, चाहे अध्यात्मवादी हो या भौतिकवादी हो। ये जो प्रकृति का नियम है उससे तो हम सब बंधे हुए हैं। और इस संसार में हम हैं, शरीर के द्वारा क्या करते हैं, संसार के ऊपर नियंत्रण अपना जो जमाने का प्रयास करते हैं कि मैं इस संसार की हर एक वस्तु को नियंत्रित करूं, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने लिए, अपने सुख के लिए उसका भोग कर सकूं। तो जब तक हमारी ये मानसिकता रहती है तो हम यहीं पर बने रहते हैं। आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के लिए ये जो प्रभुत्व जमाने की इच्छा है और इस संसार को भोगने की जो इच्छा है, इस प्रकार की जो चेतना है, इससे हमें बाहर आकर सेवा की भावना का विकास करना होगा। जब भगवान की सेवा करने की भावना का विकास हम करते हैं, तब हमें आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य बनते हैं। तो ईशोपनिषद है हमें सेवा की ओर लेकर जाता है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा से आप मृत्यु को पार करके अमरत्व को पार कर सकते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब जहाँ सेवा की बात आती है तो इस संसार में भी आप कहेंगे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, अनेक सरकारी संस्थाएं हैं और अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चलती हैं। तो ये सब है सेवाओं में लगे हैं। सेवाओं का अर्थ शुरुआत सेवा की होती है भगवान की शरणागति से। भगवान भी गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ से सेवा की शुरुआत होती है। पर वर्तमान में इस सेवा की वर्तमान की जो शिक्षा है उसके द्वारा इस सेवा की गलत व्याख्या कर दी गई है। उनको लगता है कि सेवा यानी कि किसी को भौतिक शिक्षा प्रदान करना, किसी को खाना खिलाना, किसी को है औषध प्रदान करना, ये सब है इस संसार में सेवा के रूप से जाने जाते हैं। और इससे कुछ भौतिक लाभ आपको होगा, जो भी किसी को खाना खिलाएंगे तो उसका पेट भर जाएगा, किसी को दवाई देंगे तो उसकी बीमारी में मदद होगी। तो ये संसार में जो राहत कार्य है वो यहीं पर सीमित हो जाते हैं, उसके फल भी यहीं तक सीमित होते हैं। या हो सकता है कि आपको अगले जन्म में पुण्य के रूप में उसका फल प्राप्त हो जाए। पर ऐसे राहत कार्य से आत्मा जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। सिर्फ है भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसको जानकर और उसके लिए भगवत चेतना यानी कि कृष्ण चेतना का विकास करके ही हम इस संसार के जो दुख है, चाहे वो भूख हो या रोग हो, इन दोनों का शमन यानी कि उसको समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम दिया है कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कि हर एक जीव में ये चेतना लाना कि मैं भगवान का सेवक हूँ। भगवत चेतना यानी कि कृष्ण चेतना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो इस चेतना का विकास करने के लिए जो संस्था काम करती है उसी को इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कहते हैं। और ये चेतना का जब विकास होगा तो संसार में हम है अपना नियंत्रण करना और भोग करने की वृत्ति को छोड़कर है भगवान की सेवा करने की वृत्ति करेंगे। और भगवान की जब सेवा करेंगे तो भगवान के जितने भी अंश हैं संसार में, जो भी मानव हैं, उनको भी हम
भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो सब जीव जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो आपस में जो ईर्ष्या है, शत्रुता है, ये सब भावनाएं खत्म हो जाएगी। हम सब चाहते हैं कि संसार में शांति हो, सब लोग सुख से रहे, पर वो यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम उसको करना चाहते हैं उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। हाँ, हो सकता है जब है केंद्र में कृष्ण होंगे, भगवत चेतना जब केंद्र में होगी तब वो वस्तु भी यहाँ पर संभव हो पाएगी। पर अन्यथा कोई भी प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, हमारे सबके अपने अनुभव भी है कि कई प्रकार के प्रयास, चाहे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, या आपके देश में या आपके समाज में कोई राजनेता या समाज के नेताओं के द्वारा प्रयास किया जाता है, पर ऐसे प्रयास से इस संसार में कोई शांति लंबे समय के लिए स्थापित नहीं हो पाई है, क्योंकि जो प्रयास है वो सिर्फ भौतिक होते हैं और इससे जीव को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होता है तब तक शरीर को कितना भी संतुष्ट कर दिया जाए, उससे लाभ है इसी संसार तक सीमित बना रहता है। तो इसलिए हमें ये जो श्लोक है, ईशोपनिषद है, वो बताता है कि हमें संभूति यानी कि परम पुरुष है, भगवान कृष्ण है, उनको जानना चाहिए। साथ साथ में जो असंभूत यानी कि विनाश है उसको भी जानना चाहिए। विनाश क्या है? ये संसार पूरा विनाश है, चाहे वो ब्रह्मलोक हो या भूलोक हो, चाहे ब्रह्मा जी हो या हमारे जैसे सामान्य जी, हर वस्तु इस संसार में नष्ट होती है। तो ये दोनों की प्रकृति को हमें जानना चाहिए। संसार को जानना यानी कि उसकी प्रकृति को जानना कि यहाँ पर हम क्यों हैं, ये किस प्रकार से काम करता है, उसको कौन नियंत्रित करता है और इससे परे जगत क्या है। तो दोनों को जानना चाहिए। तो जब दोनों को जान लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस संसार में जो भी हम करते हैं वो विनाशशील है। तो कितने भी हम अस्पताल अगर बना ले, लोगों को खाना खिलाए, ये सब वस्तुएं यहाँ पर हमें कुछ लाभ प्रदान करेगी, पर इससे हम जो दुखों के चक्कर में फंसे हुए उससे बाहर नहीं निकल सकते। संसार में लोगों की भिन्न भिन्न कर्तव्य है, तो राजा का कुछ कर्तव्य है, प्रजा का कुछ कर्तव्य है, और एक दूसरे को मदद करना है, ये सब मानवीय कर्तव्य है, तो उसका पालन करना होता है। पर उसी से हम विचार करें कि हम ये दुखों से मुक्त हो जाए, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इंद्रियों विषयों के लिए जो भी सेवा की जाती है, इस संसार में जो भी सेवाएं की जाती है, उसका एक मात्र केंद्र होता है कि मैं या आप किसी न किसी की इंद्रियों को तुष्ट करना है। तो इससे जो सेवा करने की जो भावना है, कृष्ण की सेवा करने की भावना, उससे हम लोगों को दूर कर देते हैं। हकीकत में हर मानव सेवा इस प्रकार से करें कि हर मानव को माधव की सेवा में लगाएं, तो उस प्रकार की मानव सेवा है वास्तव में कल्याण करने वाली। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, मानव को माधव की सेवा में नहीं लगाया जाता है, तो वो मानव सेवा भी है अधोगति की ओर ही ले जाते हैं। तो ये पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक तत्व को नहीं जानते हैं तब तक तो भौतिक संसार में भौतिक दृष्टिकोण से ही हर वस्तु को हम देखते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम है यानी कि समस्या हो या उसका उपाय हो, दोनों भौतिक होते हैं। पर प्रॉब्लम हमारे अनेक समस्याएं हैं भौतिक, उसका जब तक आध्यात्मिक समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी संसार में बने रहते हैं। तो ईशोपनिषद का ये श्लोक जो है कि संभूति और असंभूति, इन दोनों को हमें जानना चाहिए। यानी कि आध्यात्मिक जगत जो है, भगवान है, उनको हमें जानना चाहिए, और विनाश असंभूति यानी कि भौतिक जगत, इन दोनों को हमें जानना चाहिए। तो वर्तमान में हमारा जो शिक्षा है, विज्ञान है, उससे हमें इस संसार की शिक्षा मिलती है। उन ग्रंथों से, इन पुस्तकों से, स्कूल या कॉलेज की किताबों से हमें उस आध्यात्मिक प्रकृति का शिक्षण नहीं मिलता है। उस आध्यात्मिक प्रकृति का शिक्षण लेने के लिए, उस अमरता का विज्ञान को जानने के लिए हमें ईशोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, इस प्रकार के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है और उसको जीवन में अपनाना है। तो ये जो ज्ञान है, और साथ में उसको फिर विज्ञान में परिवर्तित करना, यानी कि उसको समझना और फिर जीवन में अपनाना। तो उसके लिए सरल तरीका है कि साथ साथ में आप भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र का साथ में जप और कीर्तन करें। क्योंकि यही वस्तु बताई है, भगवद गीता में भी आप पढ़ेंगे तो बताया है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, आप मेरे में मन लगाओ। तो हम जब भगवान में मन लगाएंगे, साथ में भगवान की वाणी है उसको सुनेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तब हम इस संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 6 परिवर्तन जो हो रहे हैं,
इस चक्र से मुक्त होकर मृत्युम तीर्थवा अमृतम अश्नोति, तब हम अमरता को प्राप्त करेंगे। ये चिंता मत कीजिए कि अमरता है या अमृत सिर्फ देवों को मिला है, आप भी अमृत के योग्य है, पर वो अमृत का रास्ता है। हमें ईशोपनिषद दिखाता है कि किस प्रकार से वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और उसका जीवन में अनुशीलन करते हम भी वही अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में साधना भी आवश्यक है, सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें साधना भी करनी होगी और धीरे धीरे इस चेतना का विकास करना होगा। तो चेतना का विकास है एक दिन में नहीं होता है, उसका प्रतिदिन हमें अभ्यास करना होगा। तब हमारा जो मन है इस चेतना में ही हमेशा रहेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। हालांकि हमें ये शरीर मिला है तो संसार के कार्य हमें करने होते हैं, हमारे कर्तव्य है कुछ करने हैं। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको मदद करना है, तो संसार की जो उत्तरदायित्व है उसका पालन हमें करना है। भगवद गीता भी उसके बारे में तो बताती है कि वो सब कार्य तो हमें करने हैं, पर हमारा जो लक्ष्य है कि वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए योग्य बनना, उसके लिए मुख्य कार्य करना है, उसके लिए अधिक समय देना है। और गौण कार्य जो शरीर के है वो तो इस संसार में हम कर ही रहे हैं, तो उसको बंद करने का बात नहीं है, परंतु आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाना है और उसी की ओर हमें आगे बढ़ना है। तब जब ऐसा करेंगे तो इस संसार के भी जो कार्य है उसको भी हम ठीक ढंग से करेंगे और सही चेतना में करेंगे, और उसका भी फल जब भगवान को अर्पण करेंगे तो उस कार्यों का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपनिषद है हमें एक प्रायोगिक मार्गदर्शन देती है कि किस प्रकार से हम मृत्यु को पार करके अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, संभूति और असंभूति इन दोनों को जानकर। हरे कृष्ण।